केएल राहुल को तो नकली नोट में मिलनी चाहिए पेमेंट। और ये बता के वो भी कि भाई आप फटे तेरी चलाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मैं हूँ नकली नोटों से अमीर हुआ राजेश। और भाई मैंने भी फुल नोट निकाल लिए हैं, अपने दोस्त की शादियों में उड़ाऊंगा। राजेश तू जल्दी शादी कर तो मैं घोड़ी पे उड़ाऊं फिर आगे। यही भाई मैं क्या बचपन में कभी लूटे? मैंने लूटे हैं यार वो यार मैं कैसे रुक जाऊं? मेरे सामने कोई नोट लुटा रहा है, वो ऐसे आ रहा है, ऐसे सामने आ रहा है, मैं क्यों ना लूट, मेरे हाथ क्यों ना जाए? इसमें भी इतना सेक्सिज्म है कि जब दूल्हा होता है तो नोट उड़ रहे होते हैं। हाँ। और जब दुल्हन की विदाई हो रही है तो सिक्के उड़ा रहे होते हैं। मैंने सिक्के भी उठाए। मैंने भी उठाया। मैं कुछ नहीं तो भाई टॉस करने के तो काम आएंगे भाई यार अब वो पड़े दिख रहे हैं तो कैसे छोड़ कैसे यार? ये तो शिक्षा ही नहीं है हमारी। ये शिक्षा ये और ये आर्थिक हालात भी नहीं है हमारे। अगर आप भाई इससे नहीं गुजरे हैं कि कहीं नोट पड़ा है, कहीं नोट उछाला जा रहा है और आपने नहीं उठाया, ये सोच के कि भाई किसी गरीब का गिर गया होगा, आप चले गए। मैं हमेशा मान ही नहीं मैं मानता था वो गरीब मैं ही हूँ। हाँ। मम्मी हमेशा जैसे हम कहेंगे आज 50 का नोट हमें मिला, हमने आके मम्मी किसी गरीब का गिर गया होगा, मैं मानता ही नहीं था कि वो मुझसे ज्यादा गरीब था। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए फिलहाल जो एक ये भी हुआ है कि भाई जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज हैं उसकी नई सूची आई है। उसमें पहले नंबर पे माशाल्लाह लाहौर है, दूसरे नंबर पे टक्कर दे रहा है मुंबई। अपना दिल्ली बाहर हो गया है उस लिस्ट से। मैं दिल्ली वालों को बताना चाहूंगा भाई, दुखी मत होना। हाँ। कोई बात नहीं, लेकिन मुंबई वालों को बधाई देना चाहूंगा भाई। अब मैं देखता हूँ वो सीलिंग पे चढ़ते हैं तो दिखती नहीं है एक भी इमारत ठीक से। पूरा नेचर ने ब्लर मार दिया भाई उनके ऊपर अब तगड़ा सा। ना बच्ची सड़क बची है, कुछ नहीं ना बच्ची हवा बची है। सड़क तो ढूंढनी पड़ती है वहाँ गड्ढों के बीच में से, कहीं कहाँ मिल जाए थोड़ी सी। अब कुछ नहीं है। उस सिटी ऑफ ड्रीम्स नहीं, सिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बोलना चाहिए उसे। भाई साहब वहाँ की मेट्रो बनी ही जा रही है और पता नहीं कब से चालू हो गई है। अब एक फेज चालू है अभी भी। हाँ। कोई बार एक क्रिकेट से जुड़ी 2 खबरें और आई हैं, उन पे भी मैं चर्चा करना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। पहली खबर जो है पृथ्वी शॉ पहले फड्डा हो गया उनका सड़क पे भाई उनकी दुपड़दू हो गई है। दुपड़दू बिल्कुल एकदम, मतलब बेचारे को मैं कह रहा हूँ खिला लो भाई, उसे बिजी रखो क्रिकेट में। उनकी साइड ऑफ स्टोरी जो सामने आ रही है वो ये है कि खाना खाने गए थे वो यार दोस्तों के साथ कहीं किसी रेस्टोरेंट में, और जा रहे थे तो लोगों ने फैंस ने फोटो वोटो मांगी, गाली गुफ्तार हो गया। उसमें कुछ ऊंच नीच हो गई होगी भाई। अच्छा वो भी बड़े इन्फ्लुएंसर किस्म के थे लोग, जिसमें भी कोई एक सना गिल बताई जा रही है जिनके हैं फॉलोअर्स अच्छे खासे। जब बाहर निकले तो सना गिल की जो गैंग थी उसने भाई बेसबॉल के बल्ले चला दिए पृथ्वी शॉ की गाड़ी पे। अब यार बंदे को क्रिकेटर की 2 ही चीजें लेता है, घर लेता है गाड़ी लेता है भाई। ऐसा दुख होगा यार, ये भाई ये चीजें बर्दाश्त नहीं है पृथ्वी शॉ को भाई। और उनकी सिर्फ गलत खबरें आई हैं इस हफ्ते। वो पता नहीं एक असली स्क्रीनशॉट था, नकली था, क्या था उनकी स्टोरी का? हैप्पी वैलेंटाइन डे वाइफी। वो रिक्रिएट भी अगर मैं करना चाहूँ तो ऐसे कुछ बड़ा ज्यादा करीबी थी फोटो थी उनकी। इधर से फोटो थी, लड़की का मुंह नहीं दिख रहा था जो भी वाइफी थी। इन्हीं बातों पर कुछ टांग खिंचाई हो रही है उनकी। भाई वाइफी तो दिखा दो। एक स्टिंग ऑपरेशन भी भाई जो बड़े टाइम बाद मुझे ये सुन के अच्छा लगा, कोई स्टिंग ऑपरेशन हुआ भाई। सच में एमएमएस और स्टिंग ऑपरेशन टाइम टू टाइम आते रहने चाहिए। एक दौर था कि स्टिंग ऑपरेशन का वो था भाई, फिल्म अक्षय कुमार की फिल्मों की तरह आते थे। साल के 6-8 रोज न्यूज में एक दिख जाते थे। और बिल्कुल ऐसी ऑडियो कान लगा के सुन लो, पढ़ना पड़ता, सबटाइटल पढ़ने पड़ते थे, उसमें आपको समझ में आता था क्या चल रहा है। अब दौर ही चला गया, जबकि अच्छी टेक्नोलॉजी आई, अच्छे माइक होंगे, अब तो हिडन कैमरा बढ़िया चलेगा। तो नया स्टिंग जो निकल के आया वो आया भाई चेतन शर्मा का। ये चीफ सेलेक्टर है, भारतीय क्रिकेट टीम यही चुनते हैं। कोहली से इन्हीं का फड्डा था, इसी आदमी ने बताया नहीं था कोहली को कि तुझे हटाने वाले हैं कप्तानी से। और अब इन्होंने फिजूल की बातें की हैं कि ऐसा हार्दिक पांड्या मेरे घर आता है, इधर काउच पे सोता है। यार ये डिटेल्स आप क्यों बता रहे हो भाई? और बंदा फ्लेक्स भी करता है तो ये करता है कि अरे बंदी आ गई थी भाई कुछ मतलब फोन नहीं उठाता ना, तो ये वाली चीजों का थोड़ा वो फ्लेक्स से चल रहा था कि उसके साथ था। अरे यार उसके साथ था यार। अब जा ही नहीं रही थी भाई घर। गांगुली की साइड ले रहा है यार, गांगुली की साइड ली भाई इसने कि कोहली तो गलत था, गांगुली सही था। गांगुली ने कुछ बोला, कोहली ने शायद सुना नहीं होगा। कोहली का तो नेट खराब है ना, अरे बेस्ट ईयरफोन होंगे उसके पास में। इसको लग रहा है कोहली वीवो का फोन चला रहा है तो कोहली को आवाज नहीं आ रही होगी। हम उम्मीद करते हैं जब तक हमारी अगली वीडियो आए ये आदमी चीफ सेलेक्टर नहीं रहना चाहिए इंडिया। हो गया भाई, बीसीसीआई ने बोल दिया, मतलब ऑफिशियली नहीं आया। पहले तो सवाल जवाब होगा। दारू पी के बैठते क्यों तुम किसी के साथ? ये वही वाला, ये होश में तो नहीं है। ये तुम दारू पी लेते तो किसी के साथ बैठते क्यों? अकेले पियो भाई चुपचाप। और अब फाइनली आ जाते हैं उस शो पे जो कि भाई पिछले हफ्ते आया था, पिछले फ्राइडे को आया था। लेकिन बहुत बड़े बड़े एपिसोड आई, मैराथन घंटे के 8 एपिसोड लगभग तो समय लगा हमें देखने में। अच्छे से हमने देखा, और प्राइम वीडियो पे क्या 1.5x भी नहीं है
है। तो पूरा 1 घंटा ही देना पड़ता है, देना पड़ा हमें। और यार आदमी शादीशुदा हो जाए फिर घंटा निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आदमी शादी की उम्मीद में होता है तो घंटे निकालने बहुत मुश्किल होता है। वो कहीं इन्वेस्ट कर रहा होता है कि भाई। तो हमने देख लिया है भाई फर्जी। और फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट इज भाई, जब राज एंड डी के दोनों हाथ से शो लिख रहे होंगे, क्योंकि मुझे लगता है भाई वो इतने शो लिख देते हैं, दोनों हाथ से लिखते भाई लिखते होंगे। फैमिली मैन आने वाला है अभी मार्च में, बीच से उन्होंने ये भी निकाल दिया। तो ये जो शो बना होगा ये तो मुझे लगता है कि वही बना है कि जब फैमिली मैन का फर्स्ट ड्राफ्ट आया और उन्होंने बोला कि अब इसमें से काट छाट करते हैं, तो जो काट छाट करके साइड रखा, ये वो कटनी छटनी है। हाँ, बस। लीड रोल में है इसमें दोस्तों शाहिद कपूर, और वो बने हैं सनी उर्फ आर्टिस्ट। एक ऐसा बंदा जो कि पेंटिंग वेंटिंग बना लेता है, बड़े से बड़े कॉपी बना लेता है, बहुत मतलब एक इतना शानदार आर्टिस्ट है कि वो किसी भी चीज की कॉपी बना सकता है। बढ़िया फर्स्ट क्लास चलते। इफ फोटोकॉपी मशीन वाज अ ह्यूमन, स्मार्ट ह्यूमन, तो वो होते शाहिद कपूर, सन्नी। उनके नानू हैं अपने अमोल पालेकर। बस वो नानू है और क्रांति पत्रिका को चला रहे हैं जैसे तैसे। हाँ, पत्रिकाएं तो आपको पता ही है दोस्तों कौन सी चल रही हैं आज की डेट में। एक दौर था कि लोग पत्रिका, वो स्टिंग के दौर में पत्रिकाएं पढ़ी जाती थी। अब तो घंटा किसी को पत्रिकाएं नहीं पढ़नी। तो खस्ता हाल पत्रिका उनकी क्रांति, उसको वो उसूलों और आदर्शों पे चला रहे हैं। पूरा स्टाफ पाला हुआ उन्होंने। और अपने सन्नी के दोस्त हैं भुवन अरोरा, फिरोज भैया की, जो हर इंसान अपना एक दोस्त, हाँ मतलब जो बंदा चाहता है कि जैसा दोस्त हो। निकलते सबके अपार शक्ति खुराना, वो अलग बात है। फिरोज एकदम वही दोस्त है यार, द फ्रेंड वी ड्रीम ऑफ। ठीक है, वो भी अनाथ है, नानू ने उसको अडॉप्ट किया है। और उनके अलावा है विजय सेतुपति जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं माइकल का, और माइकल है पुलिस वाले भाई, काउंटर फिटिंग पकड़ते हैं। ये वर्ड एक तो मुझे पहली बार पता चला ये शो देख के। मैंने फीटिंग है क्या है? काउंटर फिटिंग मैं जल्दी से एंड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली मुझे लोग भी गैस ना कर पे क्या बोले, काउंटर के आगे वो एक नकली नोट छापने को, बेसिकली छापने को, बांटने को, पता नहीं किसको ये बोलते हैं। तो अभी उसकी जो यूनिट है उसके वो हेड है, माइकल नाम है उनका। और पहली दफे हम उनको देख रहे हैं भाई बिना सबटाइटल्स के। अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से लिया जाए। मतलब अच्छे भी लग रहे हैं या अच्छे नहीं लग रहे, हिंदी बोलने के हल्के भी लग रहे हैं, हिंदी बोलने की दिक्कतें भी हो रही है। मन नहीं मान रहा है कि आदमी हल्का लग सकता है। तो हमें लग रहा है कि शायद ये तरीका होगा भाई का, इन्होंने किया ऐसा कुछ। तो बड़े कंफ्यूज्ड है हम। आपकी भी राय इस पे हम जानना चाहेंगे कि आपको विजय सेतुपति कैसे लग रहे हैं इसके अंदर। इनके अलावा राशि खन्ना है जो कैरेक्टर प्ले कर रही है मेघा भाई सुपर एंथुजियास्ट है। हाँ। मतलब उनका अगर इंस्टा बायो होगा तो उन्होंने कुछ ना कुछ करके तो एंथुजियास्ट लिख रखा होगा ना। एंथू कटलेट भी एक कुछ होता है, एंथू कटलेट भी यही होता है, पता नहीं भाई मैंने भी पहुंचा नहीं वहां तक। नहीं, मैंने बायो में ही पढ़ा, मुझे मतलब नहीं पता क्या होता है। लोग ऐसा बता देना भाई क्या होता है। कुछ लोग खुद को लिखते हैं कि हम एंथू कटलेट हैं। अच्छा जी, हमें तो नॉर्मल रेलवे कटलेट ही पता है। बट यस, राशि खन्ना आरबीआई में काम करती हैं और उन्होंने एक धन रक्षक नाम की मशीन बना ली है जो फर्जी नोट पकड़ लेती है। काउंटर फिटिंग पकड़ दी है। यही पकड़ दी है। ये भाई ने सही बोला, यही पकड़ दी है। और उनको चुने कि भाई मेरी डेस्क जॉब है, मुझे कुछ तो फील्ड का करना है, मतलब खतरनाक करना है। कोई बहुत इन्वॉल्व हर चीज में, एक्सट्रोवर्ट, एंथू ही वर्ड है, कूद जाती है बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा है भाई के मैनन, और वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं दलाल। कौन से दलाल है? मंसूर दलाल। और मंसूर भाई है जो वो है कि एक आपको पता भाई है बहुत बड़े और काउंटर वेटिंग के बादशाह बिल्कुल चला रहे हैं बिल्कुल बादशाह है। और आपको पता है दोस्तों की क्या 90s में ना एक बंदा भाग गया था इंडिया से बदमाशी करते हुए। पुलिस ने तो उसे सोचा कि चोर है जाने दो। ये मतलब इतना रिपीट हो गया है ना ये कैरेक्टर। उधर दाऊद इब्राहिम भी बैठ के कहीं देखता होगा भाई वीडियो, कहीं उसको मार देते हैं, कहीं उसको पकड़ लाते हैं, कहीं साला उसको कुछ दिखा देते हैं। वो कितने रूप देख चुका है अपनी दाऊद इब्राहिम आफ्टर वॉचिंग क्राइम मूवीज, क्राइम शोज। अरे भाई ये हाँ आज का कलेक्शन ये क्या है। चल मोहम्मद आमिर इधर नो वर्ल्ड डाल दियो, ले बेटा ले PSL में नो वर्ल्ड डाल दियो। चल क्या चल रहा है भाई अभी नया क्राइम क्या किया जाए? भाई बॉलीवुड में भी काउंटर फिटिंग आया है। क्या है भाई? काउंटर फिटिंग। ठीक है वो कर लेते हैं वो दिखा रहे हैं कि भाई के बाहर के भाई लोग काउंटर फिटिंग कर रहे हैं। ये भाई इनको बॉलीवुड का नाम बदल के दाऊद की वाइन्स। हर फिल्म में तो उठा के मेरा कैरेक्टर चला देते हैं। करते भाई ये करते कि एक बंदा भाग गया था इधर 90s में क्राइम करता करता, अभी वो क्या कर रहा है। बढ़िया दाऊद की वाइन्स, नाइस। हाँ बेटा बाबर इधर आओ।
तो भाई के मैनन वही उसी तरह के बदमाश बने, सबसे बड़े बदमाश वो जो कर रहे हैं। और उनके ऊपर भी एक बदमाश दिखाई गई है भाई, उनके ऊपर एक कंपनी है प्रॉपर जो बाद में रिवील होगी भाई। हाँ, तो कुबरा सेट एक दिखाई गई है जिनको अपने मंसूर भाई रिपोर्ट करते हैं, नाम वाम भी उनका कुछ नहीं बताया गया है। हाँ। उर्दू बोलती दिखाई गई है, शायद पाकिस्तानी हो, आई डोंट नो। और भाई लास्ट बट द बेस्ट, इसमें जो असली हमें लगा कि ड्यू मिला है किसी को अपना, जाकिर हुसैन, वो बने हैं मिनिस्टर गहलोत। इनको हमने बड़े सारी फिल्मों में बड़े सारे कैरेक्टर करते हुए देखा, लेकिन इस बार भाई इनको फैलने का मौका मिला है। जो फ्लो पकड़ा है उन्होंने बोलने का, भाई गजब गजब यार। मतलब एक इंडियन मिनिस्टर का जो डिपिक्शन किया गया है बहुत ही शानदार। शानदार। उनके और विजय सेतुपति के जितने भी सीन्स हैं देख के मजा आ जाता है। सारे में ही एक ऑफिसर है जो मिनिस्टर की गान मार के रखता है, मिनिस्टर है कि उसको पता है कि काम भी इससे ही निकलेगा। हाँ, उनका वो बिल्कुल एकदम लव हेट रिलेशनशिप हाँ, जो है बड़ी भाई, अच्छी केमिस्ट्री के साथ जो उनके सीन आते हैं ना, मजा आया था। बेस्ट सीन्स इन्हीं के हैं। ये शो स्टीलर है जाकिर हुसैन साहब इसका, सच में भाई। हाँ बिल्कुल। एक और हमारा फेवरेट कैरेक्टर है अनीस का, और अनीस दोस्त, अनीस दो भाई, अजीज दोस्त नहीं, अनीस दोस्त। अनीस दोस्त का किरदार निभाया साकिब अयूब ने। वो फिरोज के फिरोज है, फिरोज अपने सन्नी का फिरोज है, वो उसके फिरोज हैं। और जब भी आता है वो बंदा भी स्क्रीन पे अच्छा लगता है, मजा आता है वो कैरेक्टर दिखता कुछ है। लेके आता है ऐसे ऐसे बम्बैया वर्ड उसने बोले कि खजुए। क्या बे खजुए, और ऐसे अलग, मतलब मस्त लगता है कि बंदा भाई कहीं से यहाँ निकल लगता है कि हाँ ये इसको मालूम है, ये बस्ती का, ये बस्ती की हस्ती है ये है। इसने वोट किया 3-4 बार एमसी स्टैन को, नहीं जिताया है, इसी ने जिताया एमसी स्टैन को। बिल्कुल। बात करें अगर दोस्तों इस शो के प्लॉट की, तो इसमें डिस्क्लेमर में ये भी आना चाहिए कि हम शो के क्रिएटर्स ये मान के चल रहे हैं कि किसी ने हिंदुस्तान में नहीं देखा है, ब्रेकिंग बैड से कोई समानता नहीं है। कहीं किसी आदमी को मजबूरी में क्रिमिनल नहीं बनना पड़ा जो था। कोई खुद एक जीनियस है किसी एक फील्ड का, फिर उसको मजबूरी नहीं होती है, फिर वो मजबूरी में कुछ काम नहीं करता है, हमें पता ही नहीं है। हाँ, प्लॉट तो कतई फर्जी नहीं है, बिल्कुल फर्जी नहीं है, बिल्कुल फर्जी प्लॉट नहीं है। एक आर्टिस्ट है सन्नी, जिसका चाइल्डहुड ट्रबल रहा है, बाप उसके छोड़ जाते हैं, नाना ने उसको पाला, आर्ट सिखाई उसको बनानी, और अभी वो जीनियस आर्टिस्ट बन गया है। बड़ी बड़ी पेंटिंग्स की कॉपी बना देता है। लेकिन वो ये कि वो इसमें इतना पैसा नहीं है, वो तंगी हाली में जी रहा है, तंग हाली में जी रहा है। नानू उसके एक प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, उसूल आदर्शों वाले हैं। तो ऑफ कोर्स दोस्तों पढ़ना नहीं किसी को आजकल ये सब, तो उसूल आदर्श की खबरें सबको क्या जानना है। 5 अनसीन फोटोज फ्रॉम सिट कियारा's वेडिंग। शुभमन गिल कौन सी सारा को डेट कर रहे हैं भाई, सबसे बड़ा मुद्दा है आज की। अभी क्रांति पत्रिका ये छापती, एक भाई कैसे उसकी प्रतियां बिकती, और क्या, रातों रात। कोई जरूरत नहीं पड़ती किसी को क्रिमिनल बनने की, कोई क्रिमिनल नहीं बनता, बस उन्हें बताना था कि शुभमन गिल कौन सी सारा के साथ है। एक दिन ऐसा होता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, शायद कर्जे बढ़ चुके हैं, प्रेस बंद हो गई है, प्रेस जो कि नानू का सपना है वो बंद होने वाली है। तो अब वो ऐसे में उनके दिमाग में एक खुराफात आती है, हाँ, कि भाई जब मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट हूँ तो क्यों ना नोट बना के देखा जाए। बनाते बनाते भाई वो अच्छा बना भी देते हैं, वो चल पड़ता है, वो घुस जाते हैं इस गंदे क्षेत्र के अंदर। कैसे उसके अंदर फंसना शुरू होते हैं, कैसे मंसूर भाई जो दुबई से बैठे हैं, पता भी नहीं कौन से देश से बैठे, पता नहीं कौन से देश से, मैं तो दुबई मान लेता हूँ क्योंकि दुबई बिल्कुल हारे का सहारा दुबई हमारा, आपको पता ही है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ सही में, आप सारे भगवान के आगे हाथ जोड़ा कर एक बार दुबई की भी प्रार्थना कर लिया, सुनवाई हो जाती है। कोई किसी को कोई दिक्कत है दुबई के वो करवा। कल तो लौट ने मुझे कि डूड आई एम एथिस्ट बट आई बिलीव इन दुबई। वो कुछ लोग ऐसे नहीं बोल देते कि यार मैं ऐसे भगवान में तो नहीं मानता, बट है कोई नेचुरल पावर, कोई वो एनर्जी दुबई ही है। मतलब ऐसा होगा कि अगली बार जब धक्का लगेगा ना रणवीर कपूर को रॉकस्टार के अंदर, निजामुद्दीन नहीं जाएंगे सीधा दुबई। क्यों आया तुम इधर, वापिस जाओ हिंदुस्तान, इधर क्राइम नहीं करना तो वापिस जाने का। मिडिल ईस्ट में एंट्री नहीं हो रही है शरीफ आदमियों की, सोचो कुछ तो क्राइम करना ही पड़ेगा। छोटा मोटा आदमी फिर क्या है बैटिंग करेंगे, चल। बट यस, धीरे धीरे भाई वही शुरू मजबूरी में किया होता है, मजा नहीं आता इनको, बट एक्चुअली फिर ये कैसे इसमें जाते जाते हैं आपको शो देख के पता चलेगा। और साथ में क्या है, मंसूर भाई जो है वो भाई आका है, वो ऑलरेडी क्या कौन सी चीज है, काउंटर उसके वो सबसे बड़े प्लेयर है, तो वो तो बड़ा बड़ा कर ही रहे हैं। उनको वो इनके टच में आते हैं कि भाई ये कौन बंदा आया जो हमारे अलावा नोट बना रहा है, हमसे अच्छे बना रहा है। अगेन ब्रेकिंग बैड किसी ने देखा नहीं तो उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा भी वहाँ कहीं कुछ होता है। और पुलिस वाले का जो अपना कैरेक्टर प्ले किया है विजय सेतुपति ने, उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन चल रही है एक मिनिस्टर के साथ में। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनकी टीम को पावर्स मिले और वो मंसूर तक पहुंचे, क्योंकि उनकी मंसूर से लगी हुई है, और वो भी भाई उनकी वही है मिनिस्टर से वो कर रहे हैं। दुबई से करें, दुबई सीधे दुआ मांगो, दुबई तेरे इधर आया, मुझे मंसूर तक पहुंचा दो, सीधा फ्लाइट में आँख खुलेगी। मंसूर भाई बगल में बैठे होंगे। वो है कि कैसे देश
संकट में तो मतलब एक तो क्या है कि नकली मान ही नहीं सकते ये नकली संकट नोट है। इतना बड़ा संकट नहीं लग रहा है। मेरे को फील ही नहीं हो रहा है कि ये हाँ, संकट है। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हाँ अगर चल रहा है हाँ कि मान ले किसी ने मेरे को दे दिया, मैंने आगे दे दिया, हो गया। और ये होता था भाई जैसे अभी तो इतना नहीं होता, जो पुराने वाले 500 का नोट था जिनके भी ऐसे सैलरी वैलरी में तो नहीं आता था, बट जिनके पापा ऐसे दुकान करते थे तो अपने पापा के काफी लाते थे कह रहा आज निकल गया। हाँ। और कुछ में ऐसा दुख नहीं होता था कुछ, ऐसे क्या पेट्रोल पंप, हाँ गड्डी में लगा दूंगा, गड्डी में लगा दिया, पेट्रोल पंप पे चला दूंगा, चल जाता था। लाला को दे दूंगा, लाला चला देगा। मतलब ऐसा था कि जिसका बड़ा गल्ला है वो चला देगा। पता अब इतने अच्छे बनने जैसा इसमें दिखाया गया है कि कोई सुपर नोट होता है जो एकदम ही तगड़ा लगता है, तो समझ में सुपर नोट तो फिर मुझे लगता है कि फिर तो सुपर नोट को तो हक है। हाँ चलने का चलना नहीं, उसको दौड़ना चाहिए। तो पूरा यही दिखाया गया है कि विजय सेतुपति यूनिट एस्टेब्लिश करते हैं और वो मंसूर तक पहुंचना चाहते हैं। मंसूर अब धीरे धीरे सन्नी के टच में आ रहा है, सन्नी क्राइम की दुनिया में घुसता ही जा रहा है, और खतरा यही है कि देश के ऊपर भाई नकली नोट देश में आते जा रहे हैं। 12,000 करोड़। ओहो, बड़ा आंकड़ा भी एक देने की कोशिश की है कि 12,000। वैसे ऐसा होना चाहिए जैसे प्लेयर्स हैं कुछ है कि अब मान लो केएल राहुल को तो नकली नोट में मिलनी चाहिए पेमेंट और ये बता के वो भी कि भाई आप फटे तेरी चलाते हुए जब दे रहे हैं तेरे को, दे तेरे को रे, लेकिन जैसा तेरे को टीम में खिलाते हैं हाँ। और तू चलता नहीं है, मतलब हमें भी यही रहता है हमें कि तेरे को चुनते फटती है ना जैसे। बस एंड तक यही कहानी चलती है कि कैसे भंडाफोड़ होगा। भंडाफोड़ भी भंडाफोड़, पुराना वर्ड है। भंडाफोड़ भाई ऐतिहासिक टिपिकल हिंदी न्यूज़पेपर वर्ड। हाँ। भंडाफोड़ अब नकली नोटों के रैकेट का भंडाफोड़ कैसे होगा, मंसूर तक कैसे? रैकेटों के हमेशा भंडाफोड़ ही होते हैं। मेरा तो अभी वो मच्छर मारने वाला रैकेट टूट गया था तो मेरे मुंह से अरे रैकेट का भंडा फूट गया यार। मच्छर मारने के रैकेट का हुआ भंडाफोड़। तो भंडाफोड़ कैसे होगा, विजय सेतुपति कैसे रैकेट को पकड़ेंगे, और शाहिद का क्या, सनी का क्या होगा, मंसूर का क्या होगा, ये आप पूरे 8 एपिसोड देखें पता चल जाएगा। थिंग्स वी लाइक अबाउट द शो, पहली चीज तो मुझे लगता है कि 3 बड़े एक्टर्स कास्ट किए गए और उनकी पावर इक्वेशन बड़े अच्छे से बैलेंस की गई है। ये नहीं कहा गया कि भाई मतलब शाहिद कपूर विलेन है, उसके ऊपर भी कोई है, विजय सेतुपति ऐसा उसको चेस कर रहा है द गुड गाय, तो बैलेंसिंग मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि और वो दिख भी नहीं रहा कि भाई किसी एक्टर ने उंगली करके कटवाया। हाँ। दूसरा मेरे को लगा कि हाँ एक क्राइम थोड़ा सा ऑफ बीट पकड़ा, मतलब मैं कह रहा हूँ कि कोई बंदा हो सकता है बना के देख ले भाई, इतना डिटेलिंग में दिखाया ना। हाँ। नोट के अंदर की प्रिंटिंग में घुस के दिखाया, उसके दिखाया गया। ये हो सकता है कि शायद ट्यूटोरियल वीडियो हो। और तीसरी चीज एक्टिंग मेरे को बढ़िया लगी, परफॉर्मेंस सबकी बहुत शानदार है। शाहिद कपूर अपना जस्ते हैं भाई, थोड़ा सा सिंपिंग भी करना चाहेंगे, वेरी गुड लुकिंग ऑन स्क्रीन। भुवन अरोरा उनके दोस्त बहुत सही, बहुत बढ़िया। और विजय सेतुपति की जो भाई जाकिर हुसैन के साथ सीन है वो अलग से कटके डलने अलग से। चाहिए। हाँ भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि एक जाकिर हुसैन भी अपना एक शो डिजर्व करता है भाई वो बंदा। ये मिनिस्टर साहब स्पिन ऑफ चाहिए यार। अब क्या नहीं अच्छा लगा तो राज एंड डी के भाई, अगर आप इनके यूनिवर्स में पुलिस अफसर हैं, मजा ले आपकी बीवी को दूसरा बंदा ना पसंद आए। हाँ राज मेरे को बुलाया, मैं सुना कुछ लिखा मेरे लिए। हाँ तेरे लिए पुलिस ऑफिसर लिखा ना। हाँ क्या कैसा है पुलिस ऑफिसर, एक्शन करेगा पूरा? एक्शन करेगा और क्या करेगा? और परेशान रहेगा थोड़ा। किस चीज को लेके परेशान? बीवी को लेके परेशान रहेगा। अपना शो है यार, अपने घर का शो है यार। अरे वो दिखाया ना पहले फैमिली मैन में भी। अरे तो क्या ये अलग शो ना, कुछ फर्जी प्रॉब्लम दे दे मेरे को। नहीं, ये बिल्कुल यही रहता है। क्या रहता है? पुलिस वाले का बीवी नहीं रहेगा उसके साथ, उसका चक्कर भी होगा किसी के चक्कर रहेगा, रखेंगे। और बच्चा भी मेरा नहीं सुनता। बच्चा तेरी कैसे सुनेगा, तू पुलिस वाला है। हाँ बच्चा तो मेरा मालूम होगा ना। फिल्म नहीं देखता क्या तू? हाँ, देखा। तो मतलब इनके यूनिवर्स में अगर आप हैं तो आप खुशहाल और आप पुलिस वाले हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं हो सकता। आप अपनी ड्यूटी में कितने ही सुपर हो गए, हो गए, लेकिन आपकी बीवी को नहीं खुश रख सकते। बीवी को आप नहीं खुश रख सकते, और कोई और ही रख रहा होगा, और कॉर्पोरेट वाला माल कोई रख रहा होगा। चलो हो गया भाई लंच, चलते हैं डेस्क पे वापस। हाँ कहाँ? लंच के बाद की सिगरेट कौन पिएगा? लेगा फोन है क्या? नहीं सॉरी कॉर्पोरेट रूल यार। थैंक यू सर। और बंदी बनी? कहाँ यार? मैंने बना ली। कैसे? हम बंदी ढूंढने कहाँ जाते थे? डेटिंग साइट, फिजिकली कहाँ जाते थे? बार वगैरह। टेक्निक की गलत थी हमारी। क्यों? मैंने अभी एक शो देखा राज एंड डीके का। हाँ रोमांटिक क्राइम ड्रामा। तो भाई उससे मेरे को समझ में आया कि कौन सी बंदियां कॉर्पोरेट वाले बंदे ढूंढ रही है। तू कुछ गलत काम तो नहीं? कुछ गलत काम नहीं कर रहा भाई। मैं गया सीधे पुलिस कॉलोनी। 10 में से 9 पुलिस वालों की बीवी मुझसे पटने के लिए तैयार थी। और 10वीं वो लेस्बियन थी। अरे यार मेरे को भी ले चल यार। चल दोपहर में चलता है कल पुलिस कॉलोनी। देवता लोग यार है तो राजंडी के। बस बच्चा साथ में आता है। अरे झंडास का क्या। और दूसरा ये भी है जो हम बार बार कह रहे हैं,
पूरा ब्रेकिंग बैड वाली चीजें। आपको देख के अगर आप के दिमाग में वो चीजें अच्छे से बैठी हैं, आपने शो अच्छे से देखे तो आपको पता लग जाएगा कि चमकती यार है। ये वहीं कहीं से और आया कहीं है। कहीं पे हमें लगता है हेक्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि लोग जिसके लिए लोग बहुत वो करते हैं कि भाई ओ ये तो भाई ट्विस्ट आ गया, लेकिन हमें लगता है कि ये हैक है। हैक है। आउट ऑफ नोवेयर वो एक पुलिस एक बंदे के पीछे लगी हुई है, उसकी लोकेशन कहीं से आगे चेल्लम सर बता जाते हैं। और एक मैं वो देना चाहूंगा आपको सलाह की, बड़े टीवी पे लगा के कहीं सोचे कि चलो शो देखते हैं, अरे नहीं, गाली गलौज भर भर के है। गालियां वापस आ चुकी हैं इसमें, हाँ। काफी ज्यादा गालियां हैं। तो आप मजे क्रिमिनल बन जाओ, क्यों मजे नहीं है? पुलिस इतनी एफिशिएंट है, आपको पकड़ पकड़ लेगी। लेगी। और पुलिस बन जाओ, चलो क्रिमिनल तो पकड़ लिया, बीवी भाग जाएगी, किसी भाग के गई। बीवी बच्चे भाग का गई, समझ नहीं आ बच्चे रहा। का समझ नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल है। सच्ची यार, सो राजन डी के यूनिवर्स में आप नहीं है तो लकी समझे खुद को। खुद को लकी समझे। ठीक है, ये था हमारे इस हफ्ते का दूसरा रिव्यू। बाकी हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। लाइक ही लाइक, शेयर ही शेयर, सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब, एंड दुआएं ही दुआएं। दुआ ही दुआ है दुबई दुबई देवता।